गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सर हम बहुत अच्छे हैं। तो जी हाँ, आप जब भी जैसे भी आप देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, जहाँ हम प्रोवाइड करेंगे आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस। जी हाँ, जो बैकबोन ऑफ दी सब्जेक्ट है विच इज़ ऑल अबाउट अकाउंटेंसी। जी हाँ, अकाउंटेंसी एज पर द सीबीएसई बोर्ड। एंड देन आपको प्रोवाइड की मिलेगी क्लासेस बिजनेस स्टडीज अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स, और हाँ, द फेवरेट सब्जेक्ट आपका जो कि किसी बच्चों का डरावना सब्जेक्ट भी हो सकता है, उसको लेके आ रहे हैं हम लोग। हमारे साथ बने हुए हैं जी हाँ सर, श्रवण सर। जी हाँ, वेलकम टू द कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। प्लीज सर आइए। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया सर। आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं। आ, सर प्लीज बच्चों को गाइड करें, बताइए अपने सब्जेक्ट के बारे में कि बच्चे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, किस तरह से अपने सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हैं। सर प्लीज। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं भी आपका वेलकम करना चाहूँगा जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में। तो सर, जो आपके अकाउंटेंसी की क्लासेस लेने वाले हैं और मैं आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेने वाला हूँ। जी हाँ, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो हमेशा एक बच्चों में डर सा लगा रहता है कि ये प्लस माइनस, ये कैलकुलेशन, सारा का सारा हम इतना डर को बैठा देते हैं, हमसे वो क्वेश्चन लगते ही नहीं। हमसे कुछ, हम कंपटीशन में भी जाते हैं तो हमसे ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाते। बट हम इन क्लासेस में आपको सिखाएंगे कि हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते, हम यहाँ सब्जेक्ट के रूट को पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट के बेसिक को अच्छा सा करना चाहते हैं, ताकि दुनिया के किसी भी बुक से आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाए तो आप हाथों हाथ कर लो, विद इन सेकेंड कर लो, विद इन मिनट्स कर लो। तो सर, आप अकाउंट्स में ऐसा क्या करने वाले हैं बच्चों के लिए? सर ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बस सिंपल सी बात है, एक सिंपल थॉट प्रोसेस है मेरा। बच्चे का बेसिक माइंडसेट पढ़ के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट को भी मैनेज करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, सर स्टार्टिंग में बोलना बहुत इजी है कि मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मतलब ऐसा कुछ बच्चों ये से बात तो सही false कही सर। promises कई करने सारे से। सर कोचिंग है या कई सारे ऐसे आपने ऑनलाइन देखे हैं जो सर प्रॉमिसेस सर करते मैं हैं। फाल्स प्रोमिसेस नहीं करूंगा, बिल्कुल सर, सिंपल सी बात बिल्कुल बोलना चाहूंगा सर, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को। बिल्कुल। बिना मेहनत के चीजें हासिल मतलब आप नहीं प्राप्त कर सकते, सिंपल सी बात है। और ये मैथमेटिक्स के साथ आप जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, आप समझो यहाँ कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए। बिजनेस बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जब वो एग्जाम हॉल से निकले, मैं सिंपल से, मेरा एक सबसे बड़ा मोटिव रहता है कि बच्चा जब एग्जाम हॉल से निकले सर, तो वो बच्चे के चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। बिल्कुल बिकॉज वो सर। स्माइल सर तभी होगी जब वो कंटिन्यूसली पूरे साल भर पढ़ता है। सर इट इज़ नॉट अ वन डे गेम। ये एक दिन में डिसाइड नहीं होगा कि नहीं नहीं बच्चा आज कुछ। सर आपने कई बार देखा होगा सर, ये वन शॉट, ये बहुत सारी चीज़ें चलती है। मॉर्निंग में 4 बजे बच्चा उठता मैराथन है, चलती है सर, चार पूरे चार पूरे घंटे की। टाइम, और बच्चों को पता नहीं समझ में आता सर है या नहीं समझ नहीं आता। आ रहा है, दिस इज नॉट अ एसएसटी पेपर। यस सर। ये नॉट अ थ्योरेटिकल पेपर कि आप कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। और आजकल सीबीएसई ने ऑनलाइन चेकिंग और कर दिया है, तो आप सोचिए सर, हर स्टेप्स के मार्क्स हैं। आपको जब तक आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, देन हाउ कैन यू राइट द थिंग्स, जो उसका आंसर है वो आप कैसे पेपर पे लिखेंगे। मैं सिंपल सी बात बोलना चाह रहा हूँ कि हर टॉपिक को, हर चीज़ को पढ़ने का अपना एक, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। तो मेरा बेसिक सर यही रहेगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आए। बिल्कुल एंड सर। देन आप, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर जो आपके रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो सर फैक्टर आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट। सर बच्चों का पेपर नहीं होता है कंप्लीट टाइम पे। सर आपने अरे सर, हमने देखा है बच्चे एग्जाम हॉल से जब बाहर आते हैं रोते हुए आते हैं कि अकाउंटेंसी का पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। सर मैं आपको वादे के साथ बोल सकता हूं, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो सर, मतलब आप एग्जाम हॉल से हंसते हुए ही निकलेंगे। क्या कई बात कर रहे हैं प्रोमिस सर। है मेरा 100%। सर लास्ट 15 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है कि बच्चे को क्या सिखाना है और किस तरह की प्रैक्टिस करवानी है। सर हम छोटे छोटी चीज़ें, बच्चों को पैम्परिंग करने की चीज़ें, अगर मैं बच्चों को स्टार्टिंग से फीड करता रहूँगा सर, वो बच्चा वैसे ही रिएक्ट करेगा, अकॉर्डिंगली उसको बिल्कुल। कंफर्ट जोन में आ जाएगा। सर जो चीज़ें वास्तविकता है वो दिखानी पड़ेगी। सर आपने देखा होगा रिसेंटली जो पेपर्स आ रहे हैं, यस सर यस। मुझे ऐसा लगता है वो पेपर्स नहीं है, इट्स इज ऑल अबाउट बुकलेट। सही कहा सर। पेपर जैसे एक जो इतनी लेंथ में जो पेपर दिया जा रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है बच्चे के लिए, कंसेप्ट तो पूरे क्लियर है
बट पेपर ही पूरा नहीं हो पा रहा है। सर आपके मैथमेटिक्स में भी इस सर बार बिल्कुल इस बार भी ऐसा ही हुआ कि पेपर इतना लेंथी आया कि बच्चे कंफ्यूज हो गए। पढ़ा तो सब कुछ था बट क्या करें, विद इन टाइम पेपर नहीं हो पा रहा है। बट इस बार जो हम यही ट्राई करने वाले हैं कि बच्चों की जो हम कंसेप्ट तो कर रहे हैं, साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे कि 3 आवर्स क्या हम 2.5 आवर्स में उस पेपर को कंप्लीट कर देंगे, मतलब बुकलेट आए या कैसा भी आए। तो सर अकाउंटेंसी जो आप पढ़ा रहे हैं इसके साथ साथ हम मैथ्स के कर रहे हैं, क्या और भी सब्जेक्ट आने वाले हैं? सर मेरा ये मानना है कि मैं पहले स्टार्ट जो करूँगा मेरा कोर सब्जेक्ट जो बच्चों को सबसे बड़ा मतलब वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं और कहीं ना कहीं उसमें टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती बिल्कुल है। सर। सर हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सर हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बिजनेस स्टडीज़ की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें। सर हर पेपर को पढ़ने का एक अपना एक तरीका होता है। मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ा रहा हूँ तो आई देन मुझे लगता है कि वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे सर उसको। बिल्कुल सर। तो और आपको ये भी देखना होगा कि पेपर्स किस तरह से मार्केट में आ रहे हैं और एक सीबीएसई बोर्ड क्या चाहती है बच्चों से, अकॉर्डिंगली बच्चों को प्रिपेयर करना होगा। आप उनसे किसी तरह की पैम्परिंग नहीं करवा सकते, बस ये सबसे कुछ इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मजा आने वाला है टोटली क्लासेस में। बिल्कुल सर, हम और सिंपल सी बात है सर, शिद्दत से लगने वाले हैं। पर मुझे एक बात बताओ, जब बच्चे पढ़ने वाले हैं क्या बोर तो नहीं होंगे? सर बोर तो देखो मैंने तो सोच रखा है, मैं तो बच्चों की क्लास में पूरा फन वे में पढ़ाने वाला हूँ। जिस हिसाब से उन्होंने मैथमेटिक्स को पढ़ा है पूरे साल भर, ये कि हाँ ये फॉर्मूला था, रट लो रट लो रट लो, ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा। बट हम फॉर्मूलाज पे पूरा रिलाई करने ही नहीं वाले, हम कंसेप्ट पे काम करने वाले हैं और जो कंसेप्ट फन वे में पढ़ेंगे जिससे कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी ताकि बच्चा क्लासेस में बोर ना हो। बट क्या आप भी ऐसा करने वाले हैं? सर कुछ मैं अभी सिंपल यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों को रेगुलर क्लास देखिएगा, हमारी अपकमिंग जो क्लासेस हैं वो आप वो रेगुलर देखिएगा। और सर इट इज़ नॉट अ वन डे गेम जो आप एक ही दिन में डिसाइड कर लेंगे। सर कई बार यूट्यूब में मैंने कई बार सारी चीज़ें, सर आपने भी देखी होगी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बिल्कुल कि सर। बहुत सारी चीज़ें हम सर यूं कर लेंगे, वो मतलब इधर उधर की सारी बातें हो जाती है। जब बात आती है अपने सब्जेक्ट की तो सर उनको सीबीएसई क्या चाह रही है कोई मतलब नहीं, बच्चा क्या किस लेवल पे समझ रहा है कोई मतलब नहीं है। तो मैं बेटर यही जानना चाहूँगा कि सिंपली पहले बच्चों को समझें और अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और एक्चुअल में सीबीएसई क्या चाहता है उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए। कई बार हमें सर क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये लिखने से काम चल जाएगा, या ये नहीं लिखें तो क्या इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान होना चाहिए, स्टेप मार्किंग कैसे होती है, कैसे वो चीज़ें आपको प्रेजेंट। पर सर एक बात कहना चाहूंगा, ऑनलाइन क्लासेस में इतना पॉसिबल कैसे हो सकता है? सर पॉसिबिलिटी, सर मैंने भी कभी ये बात कभी सोची थी कि सर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं कोशिश सर वही मेरी रहेगी जैसा मैं ऑफलाइन क्लासेस में मेरी चलती हैं। और मुझे पूरा भरोसा है सर कि जो मैं ऑफलाइन में मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैंने बैक टू बैक जो रिजल्ट्स दिए हैं बिल्कुल वो सर, सारी चीज़ें रिजल्ट तो आपका ऑनलाइन एकदम बेस्ट रहा है सर, कई सालों से देखते आ रहे हैं। और जैसे ऑफलाइन के बच्चे वो आपके रिजल्ट से एकदम उनको खुशी महसूस हो रही है। मैं आशा करता हूं कि ऑनलाइन में भी जो बच्चे पढ़ेंगे इस साल से हमारे साथ जो जुड़ेंगे 26-27 सेशन से, वो भी आपके जो गाइडेंस है उसका प्रॉपर फायदा उठाए और बिल्कुल सर 100 में से 100 ऐसा लेके नहीं है आए। कि सर बच्चे मैं मानता हूँ कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं बिल्कुल सर। और कुछ बच्चे सर कमज़ोर भी होते हैं। मैं मानता हूँ कि कमज़ोर वाला एकदम वो मेरिट वाली या 95 वाली नहीं पहुँच सकता, बट सर जो एटलीस्ट हमारे ए कैटेगरी के बच्चे हैं सर वो बच्चे भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो चिंता का विषय देखा है हमने ऐसा कि सर इसका मतलब कहीं ना कहीं टीचर्स भी अपने पार्ट पे फॉल्ट कर रहा है। बिल्कुल सर। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस मैथोडोलॉजी को अपनाएंगे ताकि उन बच्चों का जो मैंने सर ऐसे कई एग्जाम्पल में आपको बोलना चाहूँगा जहाँ पर बच्चे के सिर्फ 80 में से 37-40 मार्क्स, बट वो इवेंचुअली वो बच्चा क्लास 12th में सर 99 मार्क्स लेके आता है, 95 मार्क्स लेके आता है। सर ये एक बार नहीं कई दफ़ा हुआ है ऐसा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं मैथमेटिक्स में आपके लिए क्या लेकर आने वाला हूँ। मैं मैथमेटिक्स में अभी फ़िलहाल के लिए बोर्ड क्लासेस की क्लासेस लेने वाला हूँ, लाइक 10th और 12th क्लासेस की। 10th और 12th को हम थोड़ा और फन वे में पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज कुछ कंसेप्ट पे काम करेंगे। हम बोर्ड क्लासेस पहले इसलिए ले रहे हैं बिकॉज बोर्ड क्लासेस
आपका जो वे ऑफ लर्निंग है, बिकॉज जो मार्क्स देखे जाते हैं वो हम बोर्ड के हिसाब से ही देखते हैं बच्चों के लिए, बट हम नॉन बोर्ड क्लासेस जो हैं 11th क्लास है उनके लिए भी क्लासेस लेने वाले हैं। प्लस मैं एनडीए की मैथमेटिक्स प्लस सीए फाउंडेशन की मैथमेटिक्स प्लस जेई के जो टफेस्ट कंपटीशन होते हैं उनकी मैथमेटिक्स भी साथ में लेने वाला हूं। सर आप क्या एक्स्ट्रा लेके आने वाले हैं? सर मेरा फिलहाल तो 11th एंड 12th रहेगा, एंड देन अलोंग विद द अपकमिंग क्लासेस वी आर ट्राइंग टू फॉर सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, जहाँ पर अकाउंटेंसी का स्पेशली जो पार्ट है वो मैं लेने वाला हूँ। एंड उसके बाद सर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं ज़्यादा प्रोमिसेस न करके मैं फ़िलहाल एक बार अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा। देन जैसे जैसे चीज़ें ऐड ऑन होती जाएगी सर, वो सेगमेंट्स इमीडिएटली आपको एक ये इन्फॉर्म भी करता ठीक है सर, जाएगा। एकदम सही कहा। बिल्कुल वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेगमेंट वाइज आपको मिलेगी, बट हमारे पास वैसे पढ़ाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं वर्क करूंगा कि बच्चों का प्यार इस तरह से मिलता रहे, हमारे पे भरोसा रहे, बिल्कुल बिल्कुल और सर। वो जर्नी। चलिए अब ये बताया जाते हैं, हम लास्ट में ये बता रहे हैं कि हमारा जो पैटर्न ऑफ क्लासेस रहेगा वो कैसे रहेगा सर? सर उसका आ, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको कब by मिलने वाला है मिल बच्चों को? जाएगा। आपको कहीं ना हाँ कहीं सोशल मीडिया पे वो चीज़ें मिलने वाली है कि हमारी क्लासेस किस तरह से वर्कआउट करेगी, बिल्कुल और अकॉर्डिंगली बच्चा उस चीज़ को देखे। ऐसा नहीं है कि वो टाइम पे कहीं पर वो कहीं ऑक्यूपाई है, कोई रीज़न से वो नहीं देख पा रहा है, तो वो सारी क्लासेस यूट्यूब पे भी अवेलेबल सर। रहेगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि क्लासेस बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हो, बच्चा छोटी क्लास में भी इतना कुछ समझ ले जो 2-2 घंटे जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है उनमें भी ना समझ पाए। हम ये चाहते हैं और बच्चे का एकदम बेसिक कंसेप्ट जो है वो एकदम से क्लियर ही हो जाए। बिल्कुल सर, मेरा एक ही है कि मैं कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ किसी भी तरह से। बिल्कुल मैं जैसा ऑफलाइन में बच्चों को इन डेप्थ पढ़ाता हूँ वही सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन में करने वाला हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही टाइम क्यों ना लगे। मेरा सिंपल लॉजिक है कि आप उसी शिद्दत के साथ पढ़ाइए, आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी, बच्चा भी कनेक्ट होगा, बच्चा समझेगा, और जब एक बार वो बच्चा समझने लग गया तो सर आई प्रॉमिस कि आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल सर। तो कंक्लूड करते हैं, थैंक यू। बस और वैसे कांटेक्ट के लिए, बिल्कुल सर, आप कांटेक्ट के लिए देखो आपके पास में 2 नंबर्स है लिखे हुए, आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें वाया आप कॉल व्हाट्सएप कर पे सकते हैं, अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बिल्कुल बिल्कुल व्हाट्सएप पे आप सब जगह हमारा पेज है। आप जहां पर भी हमें मेल कर सकते हैं, जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं, और बस हमसे जुड़िए और इस साल को और बेहतर बनाते हैं। लाइक बिल्कुल जैसे हम बोल रहे कि जेन ट्यूटोरियल एक्चुअली क्यों है कि लेट्स मेक दिस एकेडमिक ईयर योर एब्सोल्यूट बेस्ट, बेस्ट। थैंक यू, एकदम बेस्ट बना दें। ठीक है, और मिलते हैं थैंक यू गाइस, वॉच इट एंड सब्सक्राइब द जेन चैनल ट्यूटोरियल्स। कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। थैंक यू। थैंक यू।